कैसे हो बच्चों? बढ़िया। मैं आपसे एक बात पूछूं, सच सच बताइएगा, पढ़ाई में उतना मन नहीं ना लगता? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बैठते तो हैं पढ़ने, लेकिन फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? मोबाइल में टाइम पास कर लेते हैं और फिर गिल्ट होता है कि पढ़ लेना चाहिए था, है ना? बात तो सही है। पॉज द वीडियो एंड लेट मी नो कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है। पता है, आप अकेले नहीं हो। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, पीपल्स अटेंशन स्पैन इज डिक्रीजिंग एवरी डे। हम पहले जितनी देर अटेंटिव रह पाते थे, अब उतनी देर नहीं रह पाते। एंड डू यू नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट वी आर कंज्यूमिंग एवरी डे। मुझे पता है आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो मैं एग्जांपल से बताता हूं। आपने ध्यान दिया होगा कि बुक्स पढ़ते समय आप जल्दी टायर्ड और एग्जॉस्टेड फील करने लगते हैं, मगर रील्स, शॉर्ट्स ये आप देखते जाते हैं। आप घंटों देख लेते हो विदाउट एनी साइन ऑफ फैटिग, और इसका रीजन है हमारा शॉर्टर अटेंशन स्पैन। क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स को कुछ सेकंड्स या मिनट्स के ही होते हैं, मगर बुक्स में तो एक एक टॉपिक या कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काफी समय लग जाता है। हम जितनी देर रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, उतना ही हमारे दिमाग का अटेंशन स्पैन हो चुका है, राइट? हम शॉर्ट कंटेंट्स को देखते देखते ये स्पैन हम रिड्यूस करते जा रहे हैं, और फिर हम प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट कर देते हैं कि आज नहीं, अब कल से पढ़ेंगे, कल नहीं, बस इस दिन से पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, और हम अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर देते हैं। और जब हम इससे डेली बेसिस पे करने लगते हैं, तो हम जो लाइफ में चाहते हैं उससे काफी दूर हो जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन होगा, तो सर हम इससे कैसे बच सकते हैं? मगर उससे पहले आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे और इस वीडियो को अंत तक देखोगे। क्योंकि एक बार आपने ये सब फॉलो कर लिया ना, तो बिलीव मी, यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग एंड अचीव एवरीथिंग यू वांट इन लाइफ। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये न पढ़ पाना या लॉन्गर आवर्स तक डेडिकेटेड, कमिटेड तरीके से न पढ़ पाना क्या है। क्या इसका मतलब यह है कि हम कर ही नहीं सकते, या अब इस कोर्स में हमारा मन ही नहीं लग रहा? कई बच्चों को ऐसा लगता है, मगर बच्चों ऐसा है नहीं। आप पढ़ना तो चाहते हो, मगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ये डिस्ट्रैक्शन ही है जिसकी वजह से आपका मन कंटिन्यूअसली नहीं लग पा रहा है। फर्स्ट, लर्न डिसिप्लिन थ्रू हैबिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। हम हमेशा मोटिवेशन सर्च करते हैं कुछ भी करने या इवन उसे शुरू करने के लिए भी, बट क्या आपको पता है मोटिवेशन इज ऑलवेज टेम्पररी? आप 24/7 फॉर 365 डेज मोटिवेटेड नहीं रह सकते। बट इफ यू मेक अ हैबिट ऑफ एनीथिंग, इट कैन बिकम अ परमानेंट रूटीन। जैसे हम रोज सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? हम ब्रश करते हैं, ठीक है? कितना बोरिंग काम है, रोज का रोज करते हैं। आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती होगी ना ब्रश करने के लिए? कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। ये हम प्रैक्टिस बचपन से करते आ रहे हैं, ये मेरी हैबिट बन चुकी है, और इसलिए हम आराम से कर लेते हैं, हमें कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। एक और हैबिट बताता हूं जो आप सबकी बन गई है, यूजिंग फोन एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड एंड इवन आफ्टर वेकिंग अप। मुझे पता है आप सब क्या करते हो, तुरंत मोबाइल उठाते हो, भले सारा काम भूल जाओ, मगर ये तो आप कभी नहीं भूलोगे मोबाइल यूज करना। क्यों? क्योंकि ये हम रोज करते करते हमारी हैबिट बन चुकी है, और ये ऑटो मोड में चला गया है। हमें मोबाइल यूज करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, ऑटो मोड में हम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हैबिट। हर चीज को अपनी हैबिट बनाइए, आदत बनाइए, मत ढूंढिए मोटिवेशन, ठीक है? बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है मोटिवेशन वीडियो ढूंढ ढूंढ के, सुन सुन के अपना सारा समय निकाल देते हैं। वीडियो खत्म, मोटिवेशन भी खत्म उसी समय। अरे तो उसका यूज कब लिया आपने? लिया ही नहीं। प्लीज फॉरगेट ऑल मोटिवेशनल वीडियोस, प्लीज फॉरगेट, मेक योर हैबिट। ऐसे ही अगर आप डेली पढ़ते हो, तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी एंड यू वोंट हैव टू फाइंड एनी मोटिवेशन फॉर स्टडीज। एग्जाम के बाद आप सब एकदम पढ़ाई छोड़कर फ्री हो जाते हो, मगर ऐसा मत करो। उस पीरियड में कोई और बुक्स पढ़ लो, अरे कॉमिक्स पढ़ लो, नॉवेल पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बट कीप द हैबिट ऑफ रीडिंग एंड स्टडिंग। हैबिट नहीं टूटनी चाहिए। इट विल मेक स्टडिंग अ डेली पार्ट ऑफ योर लाइफ, और फिर उसके लिए आपको किसी मोटिवेशन को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, फाइंड आउट व्हाट्स किलिंग योर टाइम।
उन सारी चीजों को मार्क करिए जिसकी वजह से आपका काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं बताता हूं किसमें हो रहा है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, स्नैपचैट में, और ऐसी कई सारी सोशल मीडिया ऐप होंगी। बहुतों को तो डेटिंग ऐप भी बहुत परेशान कर रहा होगा, मुझे उसकी जानकारी कम है इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। इन सब पे एक नोटिफिकेशन आते ही आप बेचैन हो जाते हो, कहीं ये नोटिफिकेशन उसका तो नहीं जिसका इंतजार था। इंतहा हो गई इंतजार की, और तुरंत फोन उठा लेते हो। तो सबसे पहले तो आपको सारे एप्स के नोटिफिकेशन ऑफ करने हैं, एंड इट रियली वर्क्स। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशन व्हाट्सएप यूज्ड टू किल लॉट ऑफ माई टाइम, एंड नाउ सिंस नोटिफिकेशन इज ऑफ आई चेक व्हाट्सएप maybe just 5 to 6 times a day. Earlier it used to be somewhat like 50 to 60 times a day, maybe even more than that. इतनी बार मोबाइल खोल लेते थे। अब नोटिफिकेशन बंद रहता है, हल्ला होता नहीं है मोबाइल में, हम भूल जाते हैं उठा के मोबाइल देखना, भी अपने काम में लगे हुए हैं। अब आपको हर चीज के लिए एक टाइम एलोकेट करना होगा, यानी एक टाइम टेबल बनाना होगा, लेकिन ऐसा अनरियलिस्टिक टाइम टेबल मत बनाइएगा जो आप फॉलो ही नहीं कर सकते हो। और उस टाइम टेबल में 1 या 2 घंटे डिस्ट्रैक्शन टाइम बनाइए खुद से ही। आपको गिल्ट नहीं होगा फिर वो समय बर्बाद करते समय, जिसमें आप बिना अपने मन को कंट्रोल किए वो करिए जो आपका मन कर रहा है करने को, जिससे आपको खुशी मिलती है। पता है इससे क्या होगा, जब भी आप टाइम वेस्ट करोगे ना ड्यूरिंग दैट अलॉटेड डिस्ट्रैक्शन टाइम, तो आपको गिल्ट नहीं होता, ठीक है। और पढ़ाई के समय यू विल ओनली फोकस ऑन योर स्टडी मटेरियल, एंड एज सुन एज यू फील बोर्ड, स्टेप अप, छोटा सा वॉक कीजिए 5 मिनट का, एंड देन कम बैक एंड स्टडी, राइट। तो 1 से 2 घंटे का डिस्ट्रैक्शन टाइम भी बनाइए, रोज का स्लॉट में बना लीजिए, आधी घंटे के 4 बना लीजिए, और करिए डिस्ट्रैक्ट अपने आप को, तो आप भी बहुत डिसिप्लिन चलोगे। हैबिट बन गई ना हर चीज, डिस्ट्रैक्शन की भी हैबिट है, पढ़ाई की भी हैबिट है, हर चीज ऑटो मोड में चल रहा है। जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो आई एम एन एंटरप्रेन्योर एज वेल एज एन एजुकेटर, सो आई सेट टाइमिंग कि इस टाइम स्लॉट में मैं क्लास की प्रिपरेशन करूंगा और क्लासेस लूंगा, और वो टाइम स्लॉट भी मैंने डिसाइड कर रखा है जिसमें मैं मैनेजमेंट वाला काम देखूंगा। Obviously, I'll have to see कि what's going on into digital marketing, what's going on with other faculties, what's going on with other courses, how is the sale going, how is the marketing going, how is the social media being handled. I have to look after these things even. Similarly, आप भी मल्टीटास्किंग की जगह चीजों को अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड रहे। और एक दिन हफ्ते में ऐसा रखिए, संडे रख सकते हैं, जिसमें आप कुछ अलग करिए, अपनी हॉबी पे ध्यान दीजिए या घूमने जाइए, ताकि आपको एक रिलैक्सिंग ब्रेक मिल सके। इन सब के साथ साथ फाइंड अ पर्पस कि आप क्यों पढ़ रहे हो, रिपीट इट एवरी डे इन योर माइंड कि भाई क्या मकसद है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पाना है मुझे पढ़ाई करके। अगर ये आप बार बार भूल जाते हो ना कि आप क्यों पढ़ रहे हो, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, अपने रूम में जिस स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हो उस दीवार पे सामने चिपका दो, स्टडी टेबल पे चिपका दो, एंड कीप लुकिंग एट इट एटलीस्ट वंस इन अ डे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आप क्यों पढ़ रहे हो। फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ही, तो आपको पढ़ते समय क्या करना है, फोन को एयरप्लेन मोड पे डालना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपका मन नहीं लग रहा है ना, तो ट्राई चेंजिंग योर प्लेस ऑफ स्टडी, उस जगह को बदलिए, ठीक है। और लेकिन जगह हमेशा फिक्स करनी है आपको, और ये बात मैंने एक अपनी वीडियो है स्मार्ट स्टडी, ठीक है, उसमें बताया है कि किस तरीके से आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए, कैसे आप कम समय में ज्यादा इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकते हो। So that's it. Follow these methods to deal with distraction, and if you have any doubts, then do ask me in the comment. Remember, I believe in each one of you, and I know that you can do it. Thanks for watching. Be the change you want to see in the world. Bye bye.